आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। हाँ मित्र, ये अध्याय के विषय है इसराइल के परित्याग के होखला के पीछे कारण इबा की ओहनी लोग मसीह यीशु के अस्वीकार क देले रहले लोग। इसराइल द्वारा मसीह यीशु के अस्वीकार क दिहल गईल एगो प्रमुख बाधा है, जौना के कि ओहनी लोग के पार करे के बा अथवा ओहनी लोग खातिर ठहरावल गईल आशीष ओहनी लोग तक ना पहुंच सकी। मसीह यीशु तो ओहनी लोग के सामने अहन, वस्तुतः ऊ उन्हीं में से एगो रहन। यूहन्ना ऐसे लिखताणे, ऊ अपना लोगन किने अहन पर उनका के आपन लोग अस्वीकार कर देले। भाई बहन, त औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यशायाह नबी की किताब 50 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। यह परमेश्वर एह तरी से कहताणे, ऊ तलाक पत्र कहले बाणे, जौन के दे के तोरा महतारी के हटा देले रही, अथवा हम कौना महाजन के हाथ तोहरा के बेच ले बानी। देख तू अपना ही अधर्म के कारण बिक गईला और तोहरे अपराध के कारण तोहार महतारी त्यागल गोल बिया। मित्र, मूसा के व्यवस्था कुछ ऐसन रहे कि पुरुष छोट मोट भूल के कारण अपना मेहरारू से विच्छेद क लेत रहन। क्रूर और कठोर आदमी सब के बन आयल रहे। जैसे भी यहूदी सब में औरत लोग के उच्च स्थान ना रहे। विवेकहीन अधर्मी एकर बढ़िया तरी से लाभ उठावत रहन। ऊ आराम से एगो पत्नी के अयोग्य घोषित करके नया मन चाहत पत्नी राख सकत रहन। परमेश्वर यहाँ पूछ रहा बाणे, का ओहनी लोग के ऊ कारण मालूम रहे जेकरा कारण ऊ उनकर परित्याग कैले रहन? निसंदेह परमेश्वर ना तो क्रूर हमें और ना पाशविक। इसराइल के कुछ अवसर पर परमेश्वर पत्नी सबके पद देले रहन। होसेन नबी के इहे मुख्य विषय रहल हा। श्रोता मित्र भाई बहन, यशायाह नबी की किताब 50 अध्याय में हमनी के ओ कारण पर विचार विमर्श कर रहल बानी जा जेकरा अंतर्गत परमेश्वर इसराइल के परित्याग क देले रहन। त आई एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओहमे देखी यशायाह नबी की किताब 50 अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहल बा। का कारण रहे कि जब हम आईनी तब केहू ना मिलल, जब हम पुकारनी तब जवाब देवे वाला केहू ना रहे। का हमार हाथ ऐसन छोट बा जौन की छोड़ा ना सकी, अथवा हमारा में बचावे के सामर्थ्य ही ना रहल? देखा, हम आपन घोड़की से ही समुद्र के सुखा दिहिना, हम नदी सब के निर्जल स्थान बना दिहिना, उनकर मछरी सब प्यासे मुँह जाली सा और पानी बिना बसाली सा। एकर अर्थ आखिर का है? जब हम आईनी कब आयल रहन? यह परमेश्वर अपना लोगन के पास ना 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 नबी सब के माध्यम से ना, खुद प्रत्यक्ष रूप से ऊ आयल रहन। कब ऊ उनका के स्वागत कैले, अपेक्षा कैले? सीने पहाड़ पर ना, जब वो मूसा के द्वारा अपना प्रजा के व्यवस्था सौंप ले रहन, ओ समय वो स्वागत की अपेक्षा कैले रहन। वरन दूसरा ओर उनकर साफ आदेश रहे,
वो पहाड़ से दूर ही दूर रहले। पर कुछ पश्चात ए बार मानव बन के एगो दिन मानव बन के और उनकर स्वागत के विचार केहू के ध्यान में ना आइल। उनका जन्म के विषय केहू भी स्वागत ना कइलन, इसराइली भी ना। जब प्रभु सेवा शुरू कइलन केहू उनकर स्वागत ना कइल, उनका के अस्वीकार कर दिहले लोग। पेंतिकोस्त दिवस पर पतरस स्थिति ए तरी स्पष्ट कइले रहन, इसराइल भाई ई बात सुन लोग, नासरत के रहे वाला यीशु नाम के एगो आदमी रहन। उनका के परमेश्वर सामर्थ, काम, चमत्कार और चिन्ह सबके द्वारा सामने प्रमाणित कैलन। और ई काम परमेश्वर वही मसीह के द्वारा तोहनी लोग के बीच में कैले रहन। जैसे कि तोहनी लोग के मालूम बा, वो परमेश्वर के निश्चित योजना एवं पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वावल गुलन। और तोहनी लोग उनका के विधर्मी सब के साथ में उनका के क्रूस पर चढ़ा के मार डालल। पर परमेश्वर उनका के मृत्यु के पीड़ा से आजाद के जिंदगी दे दिले। इस असंभव रहे कि वो मृत्यु के बस में रहत। परमेश्वर ई पूरा तरी से स्पष्ट कर दिले रहन, ऐसे कि उन लोग अपना मसीह के ठुकरा दिले रहन और परमेश्वर उनका के अलग राख दिले बाड़े। आई अब देखल जाओ परमेश्वर के मुख से उनकर आपन अपमान के वर्णन। यही अध्याय के 4 पद यह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से यह पद के हम पढ़ल बनी। प्रभु यहोवा हमरा के चेला के जीव दिले कि हम थकितन के अपना वचन से संभाले के जानी। हर दिन भोर के ऊ हमरा के जगावेलन और ऊ हमार कान खोलेलन कि हम चेला सबके सामान सुनी। मित्र, ऊ हमनी के कान खोलन कि हमनी के चेलन जैसन ध्यान दे सकी जा। अर्थात मसीह यीशु परमेश्वर के वचन के अध्ययन ना करत रहले। लोग पूछल करत रहले, मसीह यीशु 12 बरिस के अवस्था से 30 बरिस के उम्र तक का करत रहले। लोग जवाब देते रहले, अपना बाबू महतारी के काम धाम में हाथ बटावत रहले। पर ई एगो आधा सत्य है। यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। प्रभु यहोवा हमार कान खोलले बाणे और ना तो हम अनाज्ञाकारी भइनी और ना ही हम पीछे हटनी। ई पद मसीह यीशु के होके खातिर सच्चा समर्पण की बखान बा। निर्गमन के किताब में एगो विधान दिहल गुल बा, जब एगो दास अपना स्वामी के छोड़ के ना जाए चाही तब ई स्वामी के ई कर्तव्य हो जाला, ऊ अपना दास के चौखट पर ले जाके ओकरा कान में सुई से छेद कर दे और तब ओकरा के प्रधान के सामने ले जाओ और उदास हरदम खातिर अपना स्वामी के साथ रह के अधिकारी हो जाओ। ऊ अपना स्वामी के जिंदगी भर सेवा करे। पर ए दास के रहला के तू को कारण बा। पहिल कहा, ऊ अपना स्वामी से प्रेम करत होके या ना तो ऊ एगो दासी से बियाह कर ले बा। ए कारण ऊ वहां से जाने के चाहत। अब भला मसीह यीशु पर कैसे लागू भइल। भजन लेखक ए प्रथा के उल्लेख कैले बाणे। अपना कान के खोलले। अब ध्यान दही कि नया नियम इब्रानी के पत्री में एकरा के कौना तरी से बतावल गइल बा। यही कारण मसीह संसार में प्रवेश करत रहले, अपना बलि और भेंट के इच्छा ना कइलन, वरन आपन हमरा खातिर एगो देह पेश कइलन। भजन में तू हमार कान खोल दिहला और इब्रानी के पत्री में अपना खातिर एगो शरीर पेश कैला। ऊ एगो देह दिहलन और उनकरा देह के क्रूस पर चढ़ा दिहल गइल। मृत्यु पश्चात उनका के एगो महिमित देह दिहल गइल। पर
कुल सब के चिन्ह उ अपना साथ स्वर्ग ले गुलन। उ कान छेदवावे से कहीं अधिक आगे मसीह यीशु अपना पवित्र देह के छेद दिहले। क्रूसित होखला के खातिर उ हमने से प्रेम कइलन और ई चहले कि हमने के उनका साथ स्वर्ग में रह जा। 6 पद एह तरी से बता रहल बा, हम पीटे वालन के ओर आपन पीठ और दाढ़ी नोचे वालन के ओर आपन गाल क दिहनी। अपमानित और थूके वालन सब पर आपन मुंह लुकोवनी। ए भविष्यवाणी के त अक्षरस पूरा हो गइल। पवित्र शास्त्र में ये स्पष्ट कइल गइल बा कि उनका ऊपर थूकल गइल, उनका पर कोड़ा बरसावल गइल। पर हम ए विषय पर विचार नहीं करे चाहत पर ध्यान दही। ई अक्षरस पूरा हो चुकल भविष्यवाणी है। अब हमनी के देखे के कि मनुष्य परमेश्वर पुत्र पर विश्वास करे। 10 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, तोरा में के बा जौन की यहोवा परमेश्वर के भय मानत होके और उनका दास के बात के पालन करत होके, जौन की प्रकाश के बिना अंधकार में चलत होके। उ यहोवा परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखे और अपना परमेश्वर यहोवा पर आशा लगावले रहे। ई ओसा ही शब्द है जैसे कि केहू के पुचकार के कोनो बात के खातिर मनावल जात होके। पवित्र आत्मा संतावना दायक एवं अनुनय विनय के भाव में बात करत रहन कि ऊ परमेश्वर के सेवक के विश्वास करे। अब ऊ एगो चेतावनी के संदेश देता। यही 11 पद में एक तरी से बता रहा बा, देखा तू सब जौन की आग जरावत, जौन की अपना आप के जरत लकड़ी सबसे घेर लेत होके अपना आगे के ज्योति में चला और जौना लकड़ी सब के तू धधकल ओकरे बीच चला। हमरा हाथ से त ओकरा के इहे मिली। तू संकट में पड़ल रहबा। जैसे पहले अनुनय विनय के उपयोग कइल गइल, तत्पश्चात उनका से चेतावनी के शब्द कहल जाला। ई उहा जौन की अपना ही लगावल आग के प्रकाश में आगे बढ़ रहल बने। ए उपक्रम में ओहनी लोग उनका के ठुकरा दिले जौन की जगत के प्रकाश हमें। मनुष्य सब के पास उनकर आपन तर्क होला, उनकर आपन पक्का विश्वास भइल करला कि हमनी के ऊ जाने के कोशिश करी जा जौन की परमेश्वर हमनी से कहे चाहताड़े। हमनी खातिर उपयुक्त बा कि जगत के ज्योति मसीह यीशु के प्रकाश में आगे बढ़े। यदि हमनी के सच्चा ज्योति मसीह यीशु के अस्वीकार कर दी जाता, हमनी के अपना ही बनावल छोट से प्रकाश में चलत जाइब जा। पवित्र आत्मा यहाँ हमनी के चेतावनी दे रहल बा, तू दुख में ओह आगी के पास सुतल दिखाई देबा, अर्थात तू हरदम के खातिर अंधकार में खोजेबा। आई अब हमनी के विचार करी जा यशायाह नबी की किताब 51 अध्याय पर। एकरा में हमनी के इस्राएल के इतिहास पर नजर डाले के, फिर इस्राएल के भावी उत्थान एवं वर्तमान स्थिति पर ई संभव नहीं के कि हमनी के ए अध्याय के अध्ययन करी जा और हमनी के ना समझ सकी जा कि परमेश्वर के इस्राएल के विषय भविष्य में एगो योजना है। ई ठीक ओ सही बात जैसे उनकर कलीसिया के विषय एगो निश्चित योजना है। हमरा और रवा खातिर एगो सुनिश्चित योजना हमनी के देखनी है जा कि पिछला अध्याय के आखिरी पद खत्म भइल एगो चेतावनी के साथ। परमेश्वर ई नेखन चाहत कि एकर अर्थ रउआ ई लगा ली कि परमेश्वर इस्राएल के ओर से हरदम के खातिर हाथ धो दिले। साथ ही रउआ ई भी मत समझ ली कि ई सब विषय कलीसिया से लागल बा। ई समझ ली कि जब परमेश्वर इस्राएल के उल्लेख करताने उनकर
आशय इसराइल से ही भइल करला। यदि उनकर आशय कतही भी कलिसिया से होता तो वो भी स्पष्ट ई भी क दिए। हर जगह पर वो पूरा तरी से स्पष्ट बा कि जब वो इसराइल कहताने तो उनकर आशय इसराइल से ही होता। इसराइल के शुरू बहुत ही छोट रूप में भइल रहे, वैसे ही अब जब उनका के अलग राख दिहल गइल उ एगो छोट ही रूप में बा। पर याद ही रखी, इ त्याग नखन दिहल गइल। परमेश्वर के कार्यक्रम रेलगाड़ी जैसन है, उनकर दोहरा कार्यक्रम साथ साथ चल रहल बा। पहिल का है उ जवन की भजन संहिता अध्याय 2 के 6 पद में घोषित बा, हम अपना पवित्र पहाड़ सियोन के सिंहासन पर अपना राजा के प्रतिष्ठित करब। उनकर दूसर समांतर कार्यक्रम है। इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 10 पद में सब बेटन के महिमा में ले आवा, अर्थात कलिसिया के। इ रेलगाड़ी अब वहीं खड़ा क दिहल गइल बिया। इ इसराइल की अगुवाई करले, पर जब कलिसिया के ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी यह स्टेशन पर आ जाई तब परमेश्वर इसराइल के रेलगाड़ी के टुक पर ले आईहन। तब दोनों ट्रेन सही समय पर अपना मंजिल तक जा पहुंची। ये अध्याय में परमेश्वर के घड़ी के अलार्म बज रहा बा कि सूते वाला जाग जाओ, कि उ ई समझ ले कि अनंत काल होके वाला बा। रोम के मसीही सब के पौलुस प्रेरित चिट्ठी में लिखले रहन, तो उन्हीं लोग के नींद से जागे के समय आ गइल बा। जब हम विश्वास कैले रही उस समय की अपेक्षा अब हमार उद्धार अधिक नजदीक बा। आई विचार करी जा इसराइल के इतिहास पर, तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे यशायाह नबी की किताब 51 अध्याय के 1 पद के हम पढ़े जा रहे बानी। सुनी ध्यान से। हे धार्मिकता पर चले वाला लोग, तोहनी लोग जवन की यहोवा परमेश्वर के खोजी हवा, हमार सुना लोग, जवना चट्टान से तू निकल ला और जवना खदान से खोदल गइला ओकरा ऊपर नजर करा। अपन पूर्वज अब्राहम पर नजर करा और इस सारा पर भी, जौन की उ पीड़ा में उ तोहरा की जन्म दिहली। जब उ अकेले ही रहन हम उनका के बोलौनी, तब हम उनका के आशीष देनी और हम उनका के बहुते बढ़ौनी। मित्र, अब्राहम परमेश्वर के ना जानत रहन, तबे उ परमेश्वर के आह्वान सुनले और जब उ अब्राहम सुन के जवाब दिले, परमेश्वर उनकर सम्मान कले और उनका वंश के वृद्धि कलन। पद 4 अध्याय के ए तरी से बता रहा बा, हे प्रजा के लोग हमरा ओर कान लगावा, हे हमार प्रजा कान लगावा, काहे कि हमरा ओर से व्यवस्था दिहल जाई और हम अपना न्याय के देश देश के लोग के ज्योति होके के खातिर स्थिर करब। मित्र, हमार मुक्ति काम नजदीक बा, हमार उद्धार ज्योति के तरी प्रकट होई। हम अपना भुजबल से सब राष्ट्र पर शासन करब। समुद्र घाटी के द्वीप इंतजार करी हैं, वो हमरा समर्थ पर आशा रखी हैं। इसराइल खातिर यहाँ एगो बहुत ही सुघर आशा बा। मुक्ति कार्य के धार्मिकता भी कहल जाला और हमनी के धार्मिकता प्रभु हमें उहे हमनी खातिर धार्मिकता बनावल गोइल बड़े। सब द्वीप केवल द्वीप ना महाद्वीप है, जहाँ समस्त मानवता के निकास है। ई उद्धार हर एगो मानव खातिर है। परमेश्वर के भुजबल भी उनकर उद्धार रहल हा। उद्धार के भुजबल समस्त मानवता पर व्यक्त करे के उनकर अभिलाषा है। तो हमार बात रुआ तक पहुंच रहा बा, तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के ने आए और अपना उद्धार के प्राप्त करें। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा
कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।